बजाया है उसको ये नहीं पता ऊपर वाला जब बजाएगा तेरी औलाद भी तेरी जिंदगी नहीं रहेगी। ये हिंदुस्तान है, हारेगा वो नहीं और हार जीता रहेगा। जितने वार करने हैं कुत्तों कर लो कि जो भी मुसलमान निकलता है आतंकवादी निकलता है, जो भी आतंकवादी निकलता है वो मुसलमान निकलता है। पाकिस्तान जितने भी मुसलमान, पाकिस्तान पूरा टेररिस्ट है। पगला शासन है। हर जगह मोदी थोड़ी ना घरों में या योगी या फिर अमित शाह या रेखा गुप्ता थोड़ी ना जाएगी। क्या बोलना चाहती हो? मेरे को एक बात पूछूं आपसे, आपका न्यूज ये जो चांदी चौक है इसको न्यूज का अड्डा बना दिया आप लोगों ने। लोग राजनीति के चक्कर में कोई राजीव गांधी के लिए कोई किसी के लिए लड़ रहा है और यहाँ बम फूट रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा तो होना चाहिए। अगर आप न्यूज वाले हो कम से कम आगे इंसानियत के नाते ये पूछो कितने मर गए, उनका घर कहाँ है, उसको क्या मिलेगा मुआवजा। तुम्हें अपनी सब देखिए ये सब पूछने के बाद जो है ना मेन मुद्दा पे आना ही पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और हम इस पे आके रहेंगे चाहे आप कितना भी रोक दीजिए। अरे रोक नहीं रही मैं, मुझे ऊंची बात मत सुनाओ, रोक नहीं रही हूँ। आवाज ऊंची हमारी थी, है, रहेगी। बिल्कुल रहने चाहिए, रहने चाहिए, भारत के लिए रहने चाहिए, भारत के लिए रहने चाहिए, भारत के लिए रहने चाहिए। हम मर्द की औलाद है, छक्कों की नहीं है जो पीछे से वार कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को मेरी तरफ से एक बात देती हूँ, जिसने भी बजाया है उसको ये नहीं पता ऊपर वाला जब बजाएगा तेरी औलाद भी तेरी जिंदगी नहीं रहेगी। है ना? कितनों का घर बर्बाद हो गया, कितनों के माँ, किसी का सुहाग, किसी के बाप, सब रिश्ते खत्म कर गए। मैं यही थी जब बम फूटा है ना, हम लोग रेड लाइट के पास थे। ठीक है, हम रेड लाइट के पास थे, हमें तब नहीं पता था कि बम फूटा है। साइलेंट भाई, मैं बात बोलूं, सुनो, आज हमारे पे जो बीत रही है ना, हम उस परिवारों को देखें, है ना? मेरी बात तो कर मत, मैं आपके पास माइक लाऊंगा, माइक लेके आएंगे। ठीक है, बाकी माँ काली की सौगंध, ये हिंदुस्तान है, हारेगा वो नहीं और जीता रहेगा। जितने वार करने हैं कुत्तों कर लो। अब मेरा एक लास्ट सवाल आपसे होगा, अब लास्ट सवाल आपसे होगा मेरा, जैसे कि बोला जा रहा है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था इसका बदला लिया जा रहा है, आप सच बताइएगा, अपने दिल से बताइए क्या हुआ था ये? तो चाहे उसने लिया है या नहीं लिया है, ऊपर वाले के पास तो सब कुछ है। खुदा हो चाहे मस्जिद हो, कोई भी हो, परमात्मा एक ही है हम लोगों का। ठीक है, मगर ऊपर वाले की लाठी पड़ने वाली है। जब हिंदुस्तान एक हो गया ना, इनकी लाल बंदर की तरफ पीछे की हो जाएगी। एक हो गया, हिंदुस्तान एक है ही। अब दो की बात कैसे कर दिए? अब दो की बात कैसे कर दिए? डाउट कर रहे हैं ना, उनको लग रहा है ना हिंदुस्तान। अभी रुक जाओ, जब हम कुत्ते के लिए आवाज उठा सकते हैं, हिंदुस्तान उठा सकते हैं, कुत्तों के लिए भी आया, पीछे न्यूज में आया है, तो इंसान गए हैं। हमारा भी क्या पता, मोमबत्ती लेके भी चले जाए, है ना? चलाओ, जितने बम चलाने, मर्द की औलाद हो ना, हिजड़ो, सामने से चलाओ ना, पीछे से तो कुत्ते करते हैं। साला हिजड़ा भी एक घर छोड़ रहे, तुम तो उससे भी गए कुछ। ठीक है ना? ये हिजड़े हैं, नाम मर्द है, जो पीछे से वार करते हैं, मर्द की औलाद है, सामने आ जाओ। चलिए अब हम मुद्दे पाते फिर से। भाई साहब आपसे मेरा सवाल होगा। मेरे से हाँ, बिल्कुल आपसे सवाल होगा। क्यों नहीं होगा ये बताइए। आप कल यहाँ पे मौजूद थे, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, आप क्या कहेंगे इस पे? राजनीति मुद्दा क्या? एक बात मेरे को बताइए, इन जिहादियों की इतनी क्यों फटती है? मोदी जी जब हिंदुस्तान में नहीं होते हैं, इनकी जबी की हुई आतंकवाद, जब पुलवामा अटैक हुआ, जब मोदी जी हिंदुस्तान से बाहर थे, अभी ये कल जो दंगा हुआ, अभी भी हमारे प्रधान, आप क्या कर रहे हैं? इनको आगे रहने दीजिए ना, बोलने वाले पार्टी है भाई, बोल रहे हैं, अपना आवाज रख रहे हैं, आप रखिएगा, आप देख रहे हैं ना, आप आ जाइए, अब देखिए अपनी आवाज है। किसी की आवाज फटी है, किसी की सुरीली है, सबको अपनी अपनी आवाज रखने का हक है। आतंकवादियों को इतनी उनसे फटती है। मोदी जी जब हिंदुस्तान में नहीं होते, जब ही साले आतंकवाद फैलाते हैं। मोदी जी कल हिंदुस्तान में नहीं थे, बाहर कंट्री में थे। ठीक है, जब इन्होंने दंगा करा, पुलवामा अटैक हुआ जब मोदी जी बाहर थे, पहलगाम अटैक हुआ जब मोदी जी बाहर थे। ठीक है, मेरी बात सुनिए, अगर इन आतंकवादियों की इतनी फटती है तो मैं कह रहा हूँ जिस दिन मोदी जी हिंदुस्तान के अंदर हो और ये साले एक पटाखा मुर्गा छाप भी छोड़ के दिखा देना, उस दिन मैं मान जाऊंगा इन आतंकवादियों को। ठीक है, कौन सा नेता गया घर में चेक इन किया है किसी का? कौन नेता गया? कोई घर में क्या कहना चाहते हैं? नेता जाएगा आपके घर में चेक करने के लिए? कोई नहीं जाएगा। तो फिर ये फरीदाबाद, अगर कोई नेता नहीं गया, फरीदाबाद में 360 किलो आईडीएक्स कैसे पकड़ा गया?
पकड़ा शासन है, अरे हर जगह मोदी थोड़ी ना घरों में या योगी या फिर अमित शाह या रेखा गुप्ता थोड़ी ना जाएगी, प्रशासन ही तो जाएगा। प्रशासन का काम ही तो है ये। कहाँ फटे थे? एक गुब्बार मार्केट में। कब फटे थे? कितने साल पहले फटे थे? 14 साल पहले। तो फिर बीजेपी की सरकार थी क्या? बीजेपी की सरकार थी क्या? बीजेपी की सरकार थी ना। उस पार्टी से पूछो ना जिसके कार्यकाल में बम फटे थे। जैसे अरे तो उससे पूछो। आप उस पार्टी का नाम लेके कैमरे पर पूछो, नहीं पता होगा। आप ही नहीं बताओगे, सवाल आप कर रहे हो। तो जब आप सवाल कर रहे हो 14 साल पहले कहा जहाँ 5 बम फटे थे, हमें भी पता है, स्कूलों में पढ़ते थे, यहाँ कनाट प्लेस फटे थे, मुझे बहुत जगह फटे थे यार, ठीक है, नई दिल्ली में फटा। लेकिन ये इंटरनेशनल मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत चूक हुई है प्रशासन की, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल है। क्योंकि ये कहीं और ये बम फटता तो कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन ये लाल किले के सामने बम फटा हुआ है। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, बहुत ही मतलब तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। कर्नाटका से भी पकड़े गए हैं और ये फरीदाबाद से भी पकड़े गए हैं। इसका भी 90% पकड़ा गया है। 90% इसका भी जिसका भी ये काम है यहाँ पर लाल किले पे बम फोड़ने का। ठीक है, ये देखिए कुछ लोग का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर के हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही है, आपका पर्सनल प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि ये राजनीति का मुद्दा है। अब तो मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। मैं तो नहीं मानता ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम और राजनीति से मत जोड़ो। क्योंकि कहते हैं आतंकवादी, देखो आतंकवाद जो है, एक वो कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मदरसे से पढ़ के तालीम लेते हैं उसके बाद आतंकवाद बनते हैं। वो तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बना हुआ था जो फरीदाबाद में पकड़ा गया है, ठीक है। अब आप हिंदुस्तान का, मैं ये कहूँगा, देखो आतंकवाद का कोई मजहब तो नहीं होता भाई। मेरे मुसलमान भाइयों, आप इनकी तरफ जरा कैमरा करो, आप मुसलमान हो मेरे भाई, क्योंकि मुसलमान मेरे भी बहुत भाई है। और जो जिनके यहाँ मैं ईद पे मीठी ईद पे सिवैयाँ खाने भी जाता हूँ, वो मेरे यहाँ होली मेरे साथ होली खेलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, आप गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। पाकिस्तान के मुसलमान, कश्मीर के जो मुसलमान हैं, सबकी मानसिकता एक ऐसी बढ़ चुकी है, आतंकवादी उनकी मानसिकता बढ़ चुकी है। अब सोचने वाली बात यह, मेरे मुसलमान भाई को सोचने की बात यह है कि मेरे मुसलमान जितने भी हैं वो खुद आकर कैमरे पे ये कहें कि ये जो आतंकवादी है हमारे इस्लाम धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इससे इस्लाम खराब हो रहा है, इस्लाम को बहुत छोटा दिखाया जा रहा है, इस्लाम की इस पे सबसे ज्यादा बेइज्जती करी जा रही है। मैं इनकी बात बहुत बड़ी करता हूँ, भाई ने बहुत अच्छी बात कही। मैं कह रहा था अभी कुछ देर पहले यही बात कही, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो रहीम हो, चाहे अब्दुल हो, ले आओ साले को, हम दोनों भाई मिलकर यही टांगेंगे और कानून के माध्यम से यही टांग के मारेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रिलीजन को। हम किसी का नुकसान हो गया और हम यार मत बोलिए, इसी बात पे बोल रहा है, किसी का मत बोलिए। चाचा हम थोड़ी चाचा, पूरा भारत का हुआ, पूरे भारत का हुआ है। वो बात आपकी ठीक है, मेरे से मुंह से वो कहने का वो मन नहीं है। आप तरीक घुमा रहे हो, आप घुमा रहे हो। घुमाने वाली, अब मैंने घुमाया है। देखिए कभी कभी हो जाता है, लेकिन किसी का मतलब क्या होता है, किसी का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है जो गिने चुने जो आए थे ना, ये दिल्ली में आए थे, उनके वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे दिल्ली से गाड़ी आ रही है बॉर्डर पे तो वहाँ चेकिंग होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। बिहार से आती है वहाँ होना चाहिए, नेपाल से घुसपैठी आ जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से आ जाते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन अमित शाह जी को कहीं से क्या कह रहे हैं? नुकसान की बात करें तो नुकसान हमारी हुई है, हमारे देश की हुई है, हमारी सारी जनता की हुई है, सबको दुखद है, सबको भाई सबको दुखद है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से चाचा जी खड़े, यही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम दोनों भाई तो कर नहीं रहे। ये राम मंदिर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो, ये राम मंदिर 200 मीटर पे आगे मस्जिद है, गुरुद्वारा भी। तुम जहाँ बोलोगे मैं इन भाई के साथ, चर्च भी है, मैं वहाँ चलूंगा। इन भाई को बात बड़ा कर रहा हूँ। जैसे भाई ने कहा ना आतंकवादी कोई रिलीजन नहीं होता, कोई भी रिलीजन नहीं होता। वहाँ मोमडन भी मरा, हिंदू भी मरा, सिख भी मरा, वहाँ रेडी पटरी वाले ना कोई देखने नहीं गया। तभी आपने चैनल की बदनामी करा रहे हो चाचा जी से डिबेट लेके। बदनामी मत बोलिए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम अपनी पर्सनल प्रतिक्रिया लोग बोल सकते हैं, देखिए आप कुछ और बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं। मैं इनका मुंह बंद नहीं कर सकता। मैं बंद नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं भाई साहब बड़े भैया, अगर मेरे मुंह से गलत निकल गया ना, 2 मिनट में फट्टे पड़ेंगे इसी पुलिस थाने में ले जाके। ये बोल रहे तो आप इनको बोल नहीं रहे हो, कल को आपको भी आके जवाब देना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए भाई साहब।
आप बताइए क्या कहना है? नहीं भाई साहब सुनो, जो लखनऊ में डॉक्टर अरेस्ट हुई थी, देखो डॉक्टर के पैसे पे है, इतनी ऊंची गद्दी लखनऊ की बहुत ज्यादा है। तो ये आतंकवादी घटना वहीं से ही है, ये आतंकवादी घटना वहीं से ही है। बताइए कहानी क्या है आपका कहने का? जो लखनऊ में वो जो लेडीज अरेस्ट हुई है, डॉक्टर थी वो, है वो मोमडन है, ठीक है, और जो यहाँ गाड़ी थी वो गाड़ी वाला ही मोमडन था, समझ गए ना? कहने का मतलब क्या है? सुनो 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 सुनो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारे मोमडन को नहीं कह रहा, पर ये कह रहा हूँ एक ही धर्म से क्यों आता है आतंकवादी उठ के, एक ही धर्म से क्यों आता इसका है? जवाब देंगे आप एक ही धर्म से क्यों आता है? क्यों आता है? आप मैं मोमडन हूँ। रुकिए आपने सवाल कर दिया, आपने सवाल कर मैं दिया। मोमडन हूँ, मैं आतंकवादी एक की मिनट नहीं भाई बनता। साहब बात को आपने घुमाई, आपने हाँ, घुमाई, क्यों क्या? आता है इसका जवाब दे दीजिए। क्यों आता है? मैं मदरसे से पढ़ा हूँ, ठीक है, मदरसे से पढ़ा हूँ, मैं तो नहीं हो गया आतंकवादी। क्यों आता है इसका सवाल? क्यों का जवाब तो मेरे पास तो नहीं है भाई साहब, आप ही दे सकते हो। क्या बताएं, ये कोई बात है यार, क्या बात का जवाब दें? अभी कुछ देर सुनिए, पहले आप ही ने कहा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ठीक है, एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पीछे भाई इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाई जितने मेरे मुसलमान भाई हैं ना, सबका सम्मान है, दिल से सम्मान है। आप भी भाई, मैं ये कहता हूँ कि जो भी मुसलमान निकलता है ना, इस बात से डिनाई मत करना और पूरी बात सुन के उस पर अपना निर्णय देना कि जो भी मुसलमान निकलता है आतंकवादी निकलता है, जो भी आतंकवादी निकलता है वो मुसलमान निकलता है, लेकिन वो मुसलमान कहाँ का निकलता है? कश्मीर का, पाकिस्तान का, जिसको पाकिस्तान भी, मेरे मुसलमान भाई भी पाकिस्तान को गालियाँ देखते हैं और उसमें ये नहीं देखते कि वो मुसलमान है या कौन है। पाकिस्तान जितने भी मुसलमान, पाकिस्तान पूरा टेररिस्ट है, ठीक है, पूरा आतंकवाद जितने भी निकलता है जम्मू से निकलता है, पाकिस्तान से निकलता है। मैं अपने मुसलमान भाई से एक अपील करना चाहूँगा कि ये जो लोग आ रहे पाकिस्तान से आतंकवादी मुसलमान, इनके खिलाफ आप भी खड़े होकर मीडिया पर अपने अपने फोन से वीडियो डालो, क्योंकि इन लोगों की वजह से ना भाई आप लोगों को टारगेट किया जाता है, बहुत गलत तरीके से टारगेट किया जाता है। एक आदमी आपके हित में बोलेगा, 4 आदमी आपके मतलब विरोध में बोलेंगे, ठीक है, तो इस वजह से इस्लाम को बहुत गलत ठहराया जाता है। मैं किसी हिंदू मुसलमान पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बात भी लोग बहुत बोलते हैं और ये बात भी कहीं ना कहीं देखो जो सच है, सच से पर्दा नहीं मतलब हटाया जा सकता कि जितने भी आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान ही क्यों निकलते हैं, लेकिन वो मुसलमान पाकिस्तान से और कश्मीर से आते हैं। हिंदुस्तान का एक मुसलमान आतंकवादी नहीं निकला अभी तक। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उस चीज की आ जाओ बड़े भाई, आ जाओ, मैं मना नहीं कर रहा। इस चीज की वजह से इस्लाम बहुत गंदे तरीके से टारगेट हुआ जा रहा है। यदि आप मानते हो कि इस्लाम में आतंकवाद नहीं होता है तो आप भी अपने इस चीजों के लिए खड़े होकर बोलना सीखो।